तो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6। इससे पहले ना थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ, जो बेसिक्स आपका एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन को y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये y लिखा हुआ है। और इक्वेशन जैसे कि आप मान लो ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन में आप ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन में ना आपके पास x और y के पॉइंट होने चाहिए। जब आपके पास ये दो पॉइंट होंगे ना, तभी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल पाओगे। जैसे इसमें ये x है और ये y है, ये दो पॉइंट हैं इसके, ठीक है। और इसमें a और b क्या है उसको मैं बताता हूँ। जो हमारा a है ना, ये हमारा डिनोट करता है स्लोप ऑफ लाइन। ये जो हमारा a है ये डिनोट करता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ये हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप को, ठीक है। जैसे पॉजिटिव स्लोप है ये, तो पॉजिटिव स्लोप हमेशा क्या होगा? वो हमेशा a से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा a, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप हमारा क्या होगा? हमेशा 0 से छोटा होगा। a के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इसका काम केवल और केवल स्लोप को पॉजिटिव या नेगेटिव डिनोट करने का है। अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव होगा तो 0 से छोटा होगा, ठीक है। a के बारे में आपने जान लिया, बाकी मैं अभी आपको ग्राफ पर भी बना के दिखाऊंगा। और b हमारा क्या होता है? b को आप समझिए y इंटरसेप्ट, b को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट होता क्या है? अभी मैं यहाँ पे केवल लिख के बता देता हूँ थ्योरी, बाकी अभी ग्राफ में समझाऊंगा कि होता क्या है। y इंटरसेप्ट हमारा होता है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है y, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है। अभी मैं ग्राफ में समझाऊंगा, उसमें आ जाएगा। अभी लिख देता हूँ खाली थ्योरी। डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना ग्राफ बना लिया है। इस ग्राफ पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो आप स्लोप का कॉन्सेप्ट समझिए। स्लोप ए के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आपका स्लोप पॉजिटिव होगा ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो आपका स्लोप हमेशा क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 3 की तरफ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 3 की तरफ जाएगा। पॉजिटिव में हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप में क्या होगा? हमेशा क्वाड्रेंट सेकंड से क्वाड्रेंट 4th की तरफ जाएगा, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट, सेकंड वाले क्वाड्रेंट से 4th क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा नेगेटिव स्लोप में। आपको केवल ए के बारे में, ए जो कि हमारा स्लोप ऑफ लाइन होता है, इसके बारे में इतना ही जानना है। और दूसरी बात हमारा बी के बारे में। बी हमारा क्या है? वाई इंटरसेप्ट। और ए क्या होता है? डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से वाई पे कितना डिस्टेंस है। जैसे ओरिजिन से यहाँ पे 2 है, ये भी वाई पे डिस्टेंस है ना। और यहाँ पे -2 है, ये भी ओरिजिन से है डिस्टेंस। अगर -2 होगा तो इसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा बी की वैल्यू। और अगर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का एग्जाम्पल देके बना के दिखाता हूँ इसको। पहला एग्जाम्पल मैंने आपका लिख लिया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस बी, ठीक है। तो इसको तो पहले आपको जो आपकी इक्वेशन होती है ना, इससे कंपैरिजन करना है कि क्या टर्म कौन से हैं, ठीक है। इसको कंपैरिजन करेंगे हम, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हमारा इसमें a क्या निकल के आएगा? 2। जो दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है ना, केवल उनको ही देखना है। तो a देखना है हमको, a हमारा क्या है? 2, और b हमारा क्या है? 0, ठीक है। हो सकता था केवल ये 2x होता है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता। अगर कुछ नहीं होता तो भी हम 0 ऐसे करके ले लेते। तो हमें a की वैल्यू क्या है? 2। और स्लोप में हमेशा दो चीज़ों का कौन सा ध्यान रखना पड़ता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने देखा ये तो पॉजिटिव है 2 का, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ को ही जाएगा इसका, है ना, इसकी लाइन। और दूसरी चीज जो हमें y इंटरसेप्ट, मेन चीज देखनी है कि y पे कहाँ पे हमें क्रॉस करेगी लाइन, है ना। तो
बी हमारा बताता है वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट हमारा कितना है 0, यानी कि 0 हमारा ये है, तो हमारी क्रॉस यहाँ से लाइन करेगी। अब क्रॉस ऐसे करेगी या ऐसे करेगी? ऐसे तो करेगी नहीं भाई, ये हमारा स्लोप तो पॉजिटिव है ना, अगर नेगेटिव होता तो ऐसे करती, तो ये पॉजिटिव है तो केवल ऐसे करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये हमारी पहली लाइन निकल के आ गई। इसी के साथ हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरी हमारी लाइन क्या दे रखी है, स्लोप ऑफ वो इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। इसको भी हम अपनी इस वाले इक्वेशन से पहले कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद ही बना पाएंगे। y इज इक्वल टू ax प्लस b। इसमें हमारी a की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है, a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 4, और इसी में हमारी b की वैल्यू क्या हो गई 1। और हमें यही दो चीज़ों का पता होना चाहिए ना अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ए हमारा क्या है, स्लोप प्लस का 4 है ना। 4 से हमें मतलब नहीं है, बस ये देखना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना, अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, 0 से छोटा है तो नेगेटिव है। तो ये हमेशा पॉजिटिव का साइन है, तो ये पॉजिटिव है, यानी कि हमें इतना तो पता चल गया कि हमारी जो भी लाइन है ना वो क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 3 की तरफ जाएगी। अब वो लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है ना, उससे मतलब नहीं है। अब कहाँ से कट के जाएगी वो वाली लाइन, वो हमें कौन सी चीज बताती है, वो हमें हमारा वाई इंटरसेप्ट बताता है ना। तो वाई इंटरसेप्ट हमारा कितना है 1 है, 1 वो भी किसका, पॉजिटिव का। तो 1 है तो इसका मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था ना, वो होता है डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, यानी कि ओरिजिन से 1 कहाँ पर है, ये रहा हमारा ओरिजिन। ओरिजिन से हमारा पॉजिटिव 1 कहाँ है, ऊपर है, यहाँ तो नेगेटिव 1 है, ऊपर है। यानी कि हमारी यहाँ से लाइन कटते हुए जाएगी, है ना, यहाँ से लाइन हमारी कटते हुए जाएगी, और लाइन हमारी ऐसे में जाएगी कि ऐसे में जाएगी। भाई हमने देख लिया था ये हमारा पॉजिटिव है स्लोप, तो हमारी लाइन ऐसे में ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कट के ले जाएंगे, काटते हुए ले जाएंगे, लाइन हमारी ऐसी गई है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ गई है ना, और कट के इसलिए गई है यहाँ से क्योंकि आपका वाई इंटरसेप्ट 1 दे रखा है। अगला एग्जाम्पल हम ये वाला ले लेते हैं अपना, y इज इक्वल टू -3x -2। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये रफ वर्क है। इसको कंपेयर करते हैं हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई इसमें, a की वैल्यू हमारी क्या होगी, जो x, तो x यहाँ पर है, x के अलावा जो भी होगी वो पूरी हमारी a की वैल्यू होगी ना। तो हमारी a की वैल्यू क्या होगी -3, ठीक है। और इधर हमारी b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हमारी होगी पूरी -2, ठीक है। तो हमारा a स्लोप क्या आया है, स्लोप में हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है, तो हमारा स्लोप आया है नेगेटिव। इस बार नेगेटिव से हमें ये पता चल गया हमारा स्लोप जो भी है ना, सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। लाइन हमारी ऐसी बनेगी, ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने, सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट होकर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। अब कहाँ से लाइन कट रही है वो चीज कौन सी डिसाइड करती है, बी डिसाइड करता है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो -2। ओरिजिन हमारा ये रहा, यहाँ से हमें -2 देखना है, -2 हमारा ये रहा, यानी कि लाइन हमारी यहाँ से पास करेगी, इतना हमें पता चल गया। यहाँ से पास करेगी, और पास भी आपकी ऐसे करेगी क्योंकि नेगेटिव है इसका स्लोप, तो सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, है ना। तो इसको हम काट देंगे। ये हमारी लाइन सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में चली गई। और आपको ना एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर किसी भी स्लोप की जो वैल्यू है ना, ए की वैल्यू अगर सेम आ गई, सेम आने का मतलब है कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई स्लोप है, उस स्लोप की भी वैल्यू ऐसे करके कोई लाइन है, उस स्लोप की वैल्यू 2 है, ठीक है, और दूसरी कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है उसकी भी ए की वैल्यू 2 है, तो दोनों लाइनें हम पैरेलल मानेंगे। ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना हमारा बेसिक्स था, पूरा बेसिक्स हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन में हमको केवल और केवल ए का ध्यान रखना है, और ए को हमको क्या देखना है, इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो 1 क्वाड्रेंट से लेकर थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। और हमें बी देखना है क्योंकि बी हमारा डिसाइड करता है कि हमको लाइन से काटना कहाँ से। इसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, और वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, वो भी ओरिजिन से, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बता दी है, जो भी हमारा ए है स्लोप, अगर स्लोप हमारा इक्वल आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट के बेस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म है।
पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन। हमें ग्राफ बनाना है इन सेट ऑफ लाइंस का, ठीक है, इन लाइंस का हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। हर एक केस में हमें रोल बताने ए और बी के, मतलब ए और बी के बारे में हमें देख के जो भी इंफॉर्मेशन समझ आती है ना, वो इन्फॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ए आपका क्या था, ए आपका स्लोप था, तो आपको स्लोप बताना होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और अगर स्लोप इक्वल होगा तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल होगी, अगर इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगी, ये चीज़ें हम बता सकते हैं। और बी हमारा क्या था, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट हम क्या बता सकते हैं, जब हमारा वाई इंटरसेप्ट बी हमारा जीरो हो रहा था, तो जीरो हमारा ओरिजिन से पास कर रहा था, हमने एग्जाम्पल में देखा, और जीरो नहीं था तो वो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा था। हमें इतनी चीज़ें पता है तो हम इतनी देखेंगे। उससे पहले हम अपने पहले पार्ट में देखते हैं हमें क्या दे रखी है वैल्यू। हमें 3 वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, है ना, 3 इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, बीच में देखो कॉमा लग रखा है ना। ये पहली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 4x, दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x, और तीसरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x। इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम अपने यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। पहली हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 4x, दूसरी दे रखी है y इज इक्वल टू 2x, तीसरी दे रखी है y इज इक्वल टू x। ये हमको वैल्यू दे रखी थी, वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। अब आपको ग्राफ पे बनाने के लिए ना कोई भी 2 पॉइंट पता होने चाहिए किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के, तभी आप उस पर ग्राफ बना पाओगे। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, आप इसके एक्स और वाई के 2 कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, तभी आप एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे ग्राफ पे। तो मैं भी आपको बताऊंगा उसके 2 कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं। इसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, इसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, और उसके भी। तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और इससे हमारी एक लाइन बनेगी। इस वाले कोऑर्डिनेट, इन 2 कोऑर्डिनेट से मिलके हमारी एक लाइन बनेगी, इन 2 कोऑर्डिनेट से मिलके हमारी एक लाइन बनेगी। इस तरीके से हमको एक ग्राफ पे तीनों लाइन रिप्रेजेंट करनी है। इसके आगे मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आप इजी ऐसे बना लोगे ना तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। बॉक्स जैसा आपने ये बॉक्स बना लिया, ठीक है, x की वैल्यू दे दी आपको, y की वैल्यू दे दी, ठीक है। जो भी हम x लेंगे और y लेंगे, इसके साथ साथ आपको टोटल 2 वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे मैं 2 बॉक्स बना लेता हूँ, 1 वैल्यू 2 वैल्यू, ठीक है। और इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो बताता हूँ मैं आपको रफ में। जैसे कि आपने x की वैल्यू सबसे पहले मान लो 0 ले ली, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तो y इंटू करेगा 0 से तो 0 ही आ जाएगी, है ना। यहाँ देखो आपको मैं करके बताता हूँ। आपने x की वैल्यू 0 ले ली, और x की वैल्यू आपको इस वाले इक्वेशन में पुट करनी है। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा 4x, और x की वैल्यू आपने 0 ले ही रखी थी, यानी कि 4 इंटू 0, और यहाँ से y की वैल्यू भी फिर 0 आ गई कि 4 इंटू 0 0। तो x जब मैंने 0 लिया तो मेरी y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। उसी वजह से मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। मैंने 0 तो लिख चुका, अब मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। इसके आसपास ही वर्ड्स लो ताकि आपका ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना बने। आपने 0 लिया है तो आप 1 ले लो। अब इसमें मैं देखता हूँ, मैंने इस बार x की वैल्यू 1 ली है, यहाँ पे x चल रहा है ना, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन का है मेरी, इक्वेशन है 4x। इस इक्वेशन में मैं अपनी x की वैल्यू जो मैंने ली है उसको मैं पुट कर दूंगा, 1 ली है तो 4 इंटू 1 मेरा कितना होता है 4। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो मेरी y की वैल्यू y इज इक्वल टू 4 आ गई, 4। इसी तरीके से मैं इसका निकाल लूंगा, इसी तरीके से मैं इसका निकाल लूंगा। इसके लिए भी मैं ऐसे बना लेता हूँ बॉक्स ताकि इजी पड़े, x और y। इस बार मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, मेरी मर्जी कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने 1 ले लिया, तो अब मैंने x की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले मैं y का रिलेशन लिख लूंगा 2x। इसके बाद y इज इक्वल टू x मैंने कितना लिया है, 1 लिया है, y इज इक्वल टू मेरा 2 आ गया। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो मेरी y की वैल्यू 2 आ गई। ये अब मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, फिर से मैं ऐसे पुट करके देख लूंगा। वैसे तो आप ना 1-2 बार बस करना, उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखो आपने x की वैल्यू 2 ली है ना, तो इधर x की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी बना लो। ये तो और सिंपल है, अगर x की वैल्यू आप 1 ले लेते हो तो y की वैल्यू भी x के बराबर ही यानी कि 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर आप 2 ले लेते हो तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। यहाँ से भी हमको 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए x और y के, यहाँ से भी हर जगह हमको 2-2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। पहला कोऑर्डिनेट हमारा x और y का क्या बना, 0 0,
ये x और ये y है ना, ये रहा x ये रहा y। और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या बना 1 और 4, ये x का 1, यहाँ पे x लिखते हैं ना सबसे पहले हम, फिर y लिखते हैं, इसलिए y का 4। इसी तरीके से हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 1 और 2, यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे 1 और 1, 2 और, तो हमें ग्राफ बनाने के लिए दो दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं हर एक इक्वेशन के। अब हम अपना ग्राफ बनाने चलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में हम सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन का बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पॉइंट क्या है 0 0 0 0, हमारे पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे आएंगे दोनों जीरो, x पर भी 0 और y पर भी 0, यहाँ पे आएंगे है ना। और दूसरे पॉइंट हमारे क्या है 1 और 4, यानी कि x पे 4 है और y पे 4 है, x पे 1 है y पे 4 है, x पे 1 और y पे 4, ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, लगभग यहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे मीट करवा दिया हमने। तो हमें ये हमारी एक लाइन बन जाएगी दो कोऑर्डिनेट्स से की हेल्प से, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना है बिल्कुल बराबर से होते हुए गुजरे, ऐसे बनानी है लाइन, है ना। इस वाली लाइन को मैं L1 बोल देता हूँ। इसी के साथ अब हम इसकी लाइन बनाएंगे, अलग पेन से बना देता हूँ मैं इसकी लाइन, ग्रीन पेन से। ये वाली लाइन में हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 1 और 2, x पे 1 है y पे 2 है, यानी कि x पे 1 है और y पे 2 है यहाँ पे। और इसी के साथ 2 और 4, 2 पे x और 4 पे y यहाँ, इनको भी हम मिला देंगे बहुत सावधानी से। इसको हम नाम दे देंगे L2 का। इसी के साथ अब हम अपना लास्ट जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 1 पे, ठीक है। तो 1 1 हमारा कहाँ पे, x पर भी 1 y पर भी 1 1 1, उसके बाद 2 2 2 और 2, इन दो पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इसको हम नाम दे देंगे L3 का। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था स्टार्टिंग में जो ग्राफ बनाइए उतना पार्ट तो हमने कर दिया अपना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, ये हमने ग्राफ तो बना दिया। अब आगे क्या कह रहा है, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के हमको रोल्स भी बताने कि ए और बी से आप क्या समझ रहे हो। इसके आगे का हम करते हैं, जो ग्राफ वाला काम था हमने उतना पार्ट तो कर दिया। अब ए और बी को समझने से पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं, ए और बी हम इसमें कैसे बताएंगे किसी के, है ना। इस वाली इक्वेशन को हम जो हमारी ऑफिशियल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उससे कंपेयर करेंगे, फिर ए और बी देखते हैं निकाल के कितना आता है। हमारी क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसी के साथ आपका a क्या होता है, स्लोप होता है, तो यहाँ पे अभी मैं स्लोप लिख दिया हूँ, ठीक है। और b क्या होता है आपका, y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट। a क्या होता है, स्लोप होता है जिसको हम a से डिनोट करते हैं, और b y इंटरसेप्ट क्या होता है हमारा, b होता है जिसको हम b से डिनोट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी है, पहली लाइन हमारी क्या लिख दे रखी है, ये y इज इक्वल टू 4x, है ना, बस इतनी लिख रखी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्लोप जो a है, स्लोप a की वैल्यू हमारी क्या होगी, a हमारा 4 है तो यानी कि 4 होगी, और पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव है। हमें मेन ना इसमें से स्लोप बताना है और y बताना है, क्योंकि a और b के बारे में रोल पूछा गया ना, तो a ये लिख दिया हमने, b ये लिख दिया, तो हमारा पॉजिटिव 4 हो गया, ठीक है। और y इंटरसेप्ट b हमारा क्या है, b यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है b यहाँ पे 0 होगा, है ना। तो y हमारा 0 आ गया। पहली इक्वेशन हमने कर ली, अब दूसरी इक्वेशन को भी हम कंपेयर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे भी सेम, a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू तो हमारी 2 हो गई, वो भी पॉजिटिव की, y की वैल्यू कुछ नहीं है तो हमारी 0 हो गई, y की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 हो गई।
इसी तरीके से थर्ड को हम कंपेयर कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स। इसमें हमारी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे कितने x है, 1x है ना, तो कोफिशिएंट क्या है इसका 1 है, पॉजिटिव का 1, और y इंटरसेप्ट यहाँ पर भी 0 है। तो आपने ए और बी के रोल बताने थे, आपने ए को भी देख लिया, बी को भी देख लिया। अब इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के आपको ये समझ में आ रहा है ना कि सारे के सारे ए पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब सारे के सारे जो ए है स्लोप, हमारी सारी की सारी लाइन क्वाड्रेंट ए से स्टार्ट होंगी और क्वाड्रेंट सी की तरफ जाएंगी। देखिए आपने यहाँ पे देखा भी है, सारी हमारी लाइन क्वाड्रेंट ए से स्टार्ट होके क्वाड्रेंट थर्ड की तरफ गई है ना। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट b से आपको क्या समझ में आया, सारे 0 0 आए। y हमारा इंटरसेप्ट क्या बताता था, ओरिजिन फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से 0 0 डिस्टेंस है, यानी कि ओरिजिन पर ही है, यानी कि ओरिजिन से क्रॉस करते हुए जाएंगी सारी लाइनें। और देखिए सारी लाइनें ओरिजिन से क्रॉस करते हुए भी जा रही हैं। तो आपको दोनों के रोल बता दिए ना मैंने। अब इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख लेते हैं, वो मैं आपको अभी लिखने बताता हूँ तरीका। सबसे पहले रोल ऑफ ए, रोल ऑफ ए, रोल ऑफ ए, स्लोप ऑफ ऑल थ्री, सभी के स्लोप इज डिफरेंट। और एक चीज आपको क्या समझ में आ रही है, मैंने आपको बताया था जब भी इनके स्लोप इक्वल होंगे तो ये लाइनें सारी पैरेलल होंगी, है ना। पर ये स्लोप तो सारे अलग अलग हैं, मतलब ये लाइन इनमें से कोई सी भी लाइन किसी के पैरेलल नहीं होगी, है ना। तो स्लोप ऑफ दीज थ्री लाइन, इन तीनों लाइंस के जो स्लोप हैं तीनों के डिफरेंट हैं, तीनों के, है ना, स्लोप। तो इस वजह से ये लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। एक तो चीज हमें ये भी समझ में आ गई, डिफरेंट, सो दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल। ए के बारे में तो हमने ये बता दिया कि एक भी लाइन इनमें से एक भी स्लोप सेम नहीं है तो उसका मतलब ये पैरेलल नहीं होंगे, अगर सेम होते तो पैरेलल हो जाते हैं ना। और y के बारे में हम क्या बता देंगे कि सारी तीनों इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये सारे के सारे ओरिजिन से पास करते हुए जाएंगे। तो रोल ऑफ बी इन ऑल थ्री इक्वेशन, बी हमारे क्या है, 0 है। सो ऑल दी लाइन्स passing through origin, passing through origin। देखिए सारी लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है ना। बस हर क्वेश्चन में हमें सेम ऐसा ही करना है सब कुछ, और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। वैसे आगे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू -6x, दूसरी हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x, तीसरी इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू -x। इसको मैं पहले ही लिख लेता हूँ आपको, उसके बाद करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की मैंने अपनी तीनों इक्वेशंस लिख ली हैं, और तीनों इक्वेशन के साथ दो दो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, मैंने उनके फिगर भी बना लिया। मैं आपके सामने इनमें वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं x में 1 की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। 1 में अगर पुट करूँगा तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 1 रखी है, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह मैं 1 रखूँगा इंटू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी -6, ठीक है, -6। अब इसकी जगह मैं 2 रखूँगा तो ये -12 तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे -1 रख देता हूँ। -1 रख दूँगा तो पॉजिटिव में आ जाएगी, है ना। मैं सेम इक्वेशन में इसी इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू -6 और x की मैंने क्या लिया सर, -1। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। और 6 1 जा 6, प्लस का 6 आ गया, तो उसको मैं डायरेक्ट 6 लिख दूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो मेरी क्या आएगी, y इज इक्वल टू -3 इंटू 1, -3, तो मेरी आ गया -3। अब मैं x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ, क्योंकि 2 ले लूँगा तो 6 बड़ा चला जाएगा। आप वैसे अपनी मर्जी का कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू -3 इंटू -1, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये 3 1 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3।
इसी तरीके से इसमें मैं x की वैल्यू इस बार कुछ अलग ले लेता हूँ, चलो 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 4, यानी कि जो भी वैल्यू ली है उसका माइनस आ जाएगा बस, है ना। x की वैल्यू 5 ले लूँगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स मेरे मिल गए हैं, माइनस का 6, 1 कॉमा माइनस 3, माइनस 1 कॉमा 3, 4 कॉमा माइनस 4, 5 कॉमा माइनस 5। दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मैं अपना ग्राफ बना लूँगा इसी तरीके से। जो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स है हर एक इक्वेशन ऑफ लाइन के, उनका हम फिगर बना लेंगे। सबसे पहले हम अपने कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 1 और माइनस का 6, यानी कि x में 1 और y में माइनस का 6, क्योंकि हमारा पहला वाला x होता है और दूसरा वाला माइनस 6 है, वो हमेशा y होता है दूसरा वाला, ठीक है। तो 1 पे हमें x देखना है और y पे हमें माइनस 6 देखना है। x हमारा कहाँ है, ये है पॉजिटिव x, यानी कि 1 हमारा ये है, और माइनस x हमारा कहाँ है, y पे माइनस x ये रहा, यानी कि इन दोनों को ही मिला के यहाँ पे आएगी। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट -1 पे x -1x ये रहा, और 6 हमारा y पे, y हमारा ऊपर की तरफ, वो आ जाएगा हमारा इन। तो इन दोनों लाइन को स्केल से जोड़ दो। इसको हम नाम दे देते हैं L1। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी हम करेंगे, इसको ग्रीन से डिनोट कर देते हैं। 1 और -3, यानी कि 1 हमें देखना है x पे ये रहा, और -3 हमें देखना है y पे हमारा -3 ये रहा, ये यहाँ पे आके मिलेंगे। एक कोऑर्डिनेट इसके यहाँ पे हो गए, और दूसरे कोऑर्डिनेट -1 और 3, -1 यानी कि x पे -1 ये रहा, और y पे 3 ये रहा, ये यहाँ पे मिल जाएंगे। इन दोनों को भी हम लाइन से कर देंगे। इसको हम नाम दे देंगे L2 का। इसी तरीके से हमारे लास्ट इक्वेशन ऑफ लाइन 4 है हमारा x पे, -4 है हमारा y पे, तो 4 है हमारा x पे और -4 है हमारा y पे, यानी कि यहाँ इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारी ये वो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 5 और -5, यानी कि 5 हमारा ये रहा और -5 ये रहा, इसके पॉइंट यहाँ बनेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमें कोई सी भी ग्राफ पे लाइन बनाने के लिए हमेशा 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक पॉइंट आप यहाँ पे बना दोगे तो दूसरा पॉइंट कैसे आप लाइन बनाओगे, ऐसे कि ऐसे, तो दूसरा पॉइंट भी बनाना पड़ेगा ना, इस वजह से। ये हमारी होगी लाइन 3। तो हमसे ग्राफ बनाने के लिए क्या रहता है क्वेश्चन, हमने ग्राफ तो आसानी से अपना बना लिया है। अब इसके आगे हमें ए और बी के रोल्स बताने हैं। तो ए और बी के रोल्स के लिए मैं पहले पिछली बार की तरह थ्योरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद हम बता देंगे ए और बी के बारे में कंपेयर करके अपना। हमारी इक्वेशन क्या होती है, ऑफिशियली इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमें किसके बारे में बताना है, स्लोप ए के बारे में बताना है, और y इंटरसेप्ट बी के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम अपनी हर एक इक्वेशन ऑफ लाइन को यहाँ से कंपेयर करते जाएंगे और ए और बी की वैल्यूज निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पहले में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू -6x। इसका मतलब क्या है, स्लोप आपका a की वैल्यू कितनी आई है, a हमारा क्या होता है जो x के साथ रहता है, यानी कि -6, नेगेटिव का 6, और b की वैल्यू आपकी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 +0। दूसरी हमारी क्या है, y इज इक्वल टू -3x, इसमें हमारी स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, -3, और y की वैल्यू, b की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो 0 0।
तीसरी इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी ये दे रखी है -x, यानी कि इसका स्लोप क्या आएगा -1 और इसकी b की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसमें आपने क्या नोटिस करा, इसमें आपने ये नोटिस करा कि हमारे एक तो जो भी सारे स्लोप है ना, सारे स्लोप हमारे नेगेटिव में आ रहे हैं। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया था ना, हमारी लाइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट्स में से स्टार्ट होके फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही होगी, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट होके फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही होगी। तो देखो तीनों लाइनें हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, क्योंकि नेगेटिव है। मैंने आपको ये अभी बेसिक्स इंट्रोडक्शन में बताया था ना, जब भी नेगेटिव होगी तो हमारी सारी लाइनें सेकंड से थर्ड में जाएंगी, और पॉजिटिव होंगी तो फर्स्ट से थर्ड में जाएंगी। तो ये नेगेटिव है, इसीलिए सेकंड से फोर्थ में जा रही है। एक तो चीज आपको ये समझ में आ गई। दूसरी, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू सबकी 0 0 आई है। 0 0 का मतलब ये ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होता है उतना मानते हैं, तो ओरिजिन से 0 0 ही डिस्टेंस है, इसीलिए तीनों की इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी 0 से पास कर रही है। एक तो हमें ये समझ में आया, और पहले में हमें ये भी तो चीज समझ आ रही है कि जो भी स्लोप है, स्लोप तीनों अलग अलग वैल्यूज है ना, इनकी तीनों की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो इनके स्लोप इक्वल नहीं होंगे, सबके स्लोप अलग अलग हैं। और इक्वल नहीं होंगे तो ये लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, अगर इक्वल होते तो पैरेलल हो जाती है ना। ये भी चीज हमें समझ आ गई, यही हम अपने रूल्स में बता देंगे, है ना। तो रोल ए के बारे में आपने क्या समझा कि तीनों की तीनों इक्वेशन जो है वो डिफरेंट है, इसका मतलब वो कोई भी पैरेलल नहीं है। तो रोल ए को तो मैं ये लिख दूंगा, और बी में क्या लिख दूंगा कि तीनों की इक्वेशन की बी की वैल्यू 0 है, इसलिए तीनों की तीनों ओरिजिन से पास करेंगी। बाकी मैं लिख देता हूँ, रोल ऑफ ए मैंने लिख दिया। वैल्यूज ऑफ ए इन ऑल थ्री इक्वेशंस आर डिफरेंट, तीनों अलग अलग हैं जिसकी वजह से पैरेलल नहीं है। सो द लाइंस आर नॉट पैरेलल। अब वाई का भी लिख देता हूँ कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि तीनों की वैल्यू 0 है। रोल ऑफ बी भी मैंने लिख दिया कि तीनों इक्वेशंस में बी की वैल्यू 0 है, सो सारी लाइनें हमारी ओरिजिन से पास कर रही हैं। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट का ग्राफ भी देख लीजिए आप, ये रहा। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 5x कॉमा वाई इज इक्वल टू -5x। तो हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, उन दो इक्वेशन को हमने अपना लिख लिया है ऐसे, और दो कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने फिगर भी बना लिया है। तो पहले वाले में मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। अगर x की वैल्यू मैं 1 ले लूँगा तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 5 इंटू 1 करूँगा तो 5 आ जाएगी। और दूसरे में मैं अपनी x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ। x की वैल्यू में -1 ले लूँगा तो 5 को इंटू करूँगा -1 से, तो क्या आ जाएगा -5। इसी तरीके से यहाँ पे मैं y की वैल्यू अगर 1 ले लूँगा, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँगा यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी -5। सेम इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू अपनी -1 ले लूँगा तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि x की वैल्यू -1 ले लूँगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 1 तो 5 ही होगा, है। तो मेरे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, -5 माइनस। अब मेरे दो कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल गए, और इन्हीं के साथ दो कोऑर्डिनेट्स के साथ मैं अपने दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन की ग्राफ बना दूंगा। पहली वाली इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 और 5, यानी कि x पे 1 और y 5 पे। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट। दूसरी हमारी वैल्यू क्या दे रखी है -1 और -5, तो -1 x पे, यानी कि -1 x पे -5 y पे, -5 y पे ये रहा। इन दोनों को मिलाएंगे तो कहीं यहाँ पे हमारी आएगी वैल्यू। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स की। इसको नाम दे देते हैं L1। पहली हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं, इसमें हमें वैल्यू दे रखी है 1 -1 कॉमा -5, यानी कि x की वैल्यू पे 1 हमने देखा, और -5 y की वैल्यू पे, -5 y की वैल्यू पे। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा ये मिलेगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट -1, यानी कि x पे -1 और 5 हमारा y पे, 5 हमारा y पे यहाँ। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा ये बनेगा। इसको हम दे देते हैं L2। तो हमने अपना
ग्राफ तो बना लिया है जो हमको ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला था। अब हमें रोल ए और बी के बताने हैं। उसके लिए हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन को कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो ऑफिशियली हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमें इसमें किसके बारे में रूल बताना है, तो स्लोप ए के बारे में और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बी के बारे में, इन दो के बारे में बता देंगे। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, इससे हम कंपेयर कर लेंगे। पहली वाली लाइन हमारी क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 5x। इसका मतलब हमारा स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव का 5। स्लोप तो ऊपर लिख ही रखा है मैंने, पॉजिटिव का 5। और y इंटरसेप्ट मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0। और इसी के साथ दूसरी इक्वेशन को भी मैं कंपेयर कर लूँगा। दूसरी इक्वेशन मेरी दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस 5x। इसमें मेरा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव 5। और मेरा y इंटरसेप्ट भी तो सेम 0 ही होगा, ठीक है। अब मुझे ए से क्या समझ में आ रहा है, ए से एक तो मुझे पॉजिटिव 5 है। पॉजिटिव 5 का मतलब ये वाली लाइन, पहली वाली जो मैंने लाइन ली है, ये क्वाड्रेंट सेकंड से स्टार्ट हो गए क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट से स्टार्ट होकर क्वाड्रेंट थर्ड में जा रही होगी। तो ये देखो फर्स्ट से स्टार्ट होकर थर्ड में जा भी रही है। दूसरी नेगेटिव है स्लोप, तो ये हमें से क्या पता चल रहा है, नेगेटिव वाला हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ भी जा रही है लाइन, है ना, ये देखो। और आपको ए से क्या समझ में आ रहा है कि दोनों जो है इक्वल नहीं है, दोनों के स्लोप अलग अलग है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी नहीं होंगी, पैरेलल है भी नहीं, है ना। तो सबसे पहले रोल ए का हमें क्या लिख देना है कि दोनों ही स्लोप इक्वल नहीं है, इसीलिए पैरेलल भी नहीं होंगे, ठीक है। लिख लिया मैंने कि स्लोप दोनों ही लाइन के स्लोप डिफरेंट है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे। इसी के साथ अब बी को भी हम लिख देंगे रोल ऑफ बी। ये क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान है ना मैं क्यों लिख रहा हूँ रोल ऑफ ए और बी। देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ना रोल ए और बी, इसलिए लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था, ग्राफ तो मैंने बना ही दिया पहले, है ना। अब जो आगे पूछा जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वाई में क्या है, दोनों के ही बी की वैल्यू 0 है, वाई इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेंगे, यही मैं लिख दिया मैंने कि दोनों इक्वेशन में बी की वैल्यू 0 है, तो हमारी दोनों ही लाइन पास करेंगी, वो भी ओरिजिन से, ठीक है। इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखी है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 कॉमा y इज इक्वल टू 3x कॉमा y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तीन इक्वेशन दे रखी है, तीनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया है, अपनी तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद अब बस इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू के साथ जो जो हमारी आती रहेंगी उनको हम करते जाएंगे। दो दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना हमें इनके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लूँगा तो 3 से इंटू करूँगा, 1 को 3 फिर माइनस 1 करूँगा तो 2 आ जाएगा ना मेरा। चलिए मैं इसको करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 ले ली अपनी, ठीक है। और मेरा क्या दे रखा है ये इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, पर मैंने x की जगह 1 ले लिया इंटू 1। यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मैं इंटू करूँगा 3 फिर माइनस 1, फिर 3 में से 1 जाएगा, है ना, फिर 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई। जब मैंने x को 1 लिया तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से मैं x की वैल्यू 2 ले लूँगा। जब मैं x की वैल्यू 2 लूँगा तो y की वैल्यू में जब मैं पुट करूँगा, x की जगह क्या पुट करूँगा 2 और माइनस का 1, 3 2 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू को 2 लिया तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इस वाली इक्वेशन में 1 ले लेता हूँ x की जगह अगर मैं 1 लूँगा तो ये y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 3 इंटू 1 होगा, यानी कि 3 आ जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँगा तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह 2 लूँगा तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 0 ले लेता हूँ, चलो इस बार ठीक है करके दिखाता हूँ। इसमें x की वैल्यू मैंने 0 ली है, मेरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी कि सीधा सीधा 1 आ जाएगा। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो ये मेरा पूरा 0 हो गया और 1 मेरा आ गया। और x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, लेके दिखाता हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 ली, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3 इंटू 1 लिया ना प्लस 1,
3 × 1 3 + 1 = 4। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो तीनों ही इक्वेशन के मुझे दो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, वो मैं लिख देता हूँ उसमें 1, 2, 2, 5, 1, 3, 2, 6, 0, 1, 1, 5। दो दो कोऑर्डिनेट्स बन गए, तो मैं सब सिंपल अपना ग्राफ बना लूंगा सबसे पहले तो, है ना। ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये थोड़ा आ नहीं रहा होगा इसमें, अभी आएगा। अब शो कर रहा होगा आपको ग्राफ। ये ग्राफ मैंने अपना बना लिया। आप वैसे देखो कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, है ना, और अपने हिसाब से आपका ग्राफ थोड़ा अलग भी बन सकता है, लेकिन लाइन आपकी ऐसी ही आएंगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जिस क्वाड्रेंट से जिस क्वाड्रेंट में लाइन जा रही है वैसी जाएंगी, और पैरेलल है तो पैरेलल बनेंगी, ठीक है। वो सब आपका सिमिलर रहेगा, बाकी ग्राफ आपका छोटा बड़ा बन सकता है। ये आप सोचोगे कि मुझे कितना हिसाब से बड़ा बनाना पड़ेगा, आप अपनी ये देखो वैल्यूज कितनी है। ये एक्स वाली वैल्यूज होती है ना, एक्स वाली वैल्यूज में देखो आप 1 है, 1 है, 0 है, यानी कि x की वैल्यू मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने x को कम रखा हुआ है, ठीक है। और y की वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा है, 2 है, 5 है, 3 है, 6 है, 6 तक है, तो मैंने इसीलिए y की वैल्यूज को मैं अपना 6 तक लेके आई हूँ, ठीक है। चलिए मैं सीधा ड्रॉ कर लेता हूँ अपना ग्राफ। पहला पॉइंट मेरा क्या दे रखा है 1, 2, यानी कि 1 x पर देखूंगा और y 2 को मैं y पे देखूंगा। ये रहा पहला कॉमा मेरा यहाँ आ गया, पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा 2, 5, यानी कि 2 मेरा यहाँ पे है और 2 मेरा x यहाँ पर है और 5 मेरा y यहाँ पर है। ये कोऑर्डिनेट मिल गया, इनको मैं दोनों को लाइन से खींच दूंगा। इस वाली लाइन में आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये हम इस वाले कोऑर्डिनेट्स का बना रहे थे ना, तो देखो इसके दो पॉइंट मिले, जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मेरी लाइन कहाँ से कट के गई, -1 से। -1 से कट के क्यों गई मेरी लाइन, क्योंकि -1 पे आप देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी थी ना, यहाँ पे -1 है, ये बी को डिनोट कर रहा है ना, बी, तो बी हमारे यहाँ पे -1 दे रखा है ना, तो इसीलिए हमारी ये यहाँ से -1 से कटते हुए गई, क्योंकि ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस कितना है -1 यहाँ पे, इसीलिए यहाँ से कटते हुए गई, ठीक है। और ये हमारा स्लोप तो पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ गया है, ठीक है। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसके आगे और बना देता हूँ पहले, ठीक है। बाकी दो की भी लाइन बना देता हूँ। इस लाइन में हमारे पॉइंट क्या दे रखे हैं, x पे 1, y पे 3, कहीं यहाँ पे आके मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ 2 x पे और 6 हमारा y पे, तो दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे। ड्रॉ कर लेंगे हम अपनी दोनों लाइंस को, इसको हम दे देंगे L2 नाम। तीसरी इक्वेशन में 0, 1, यानी कि x पे 0 और y पे 1, ये यानी कि यहाँ पे बनेगी एक तो हमारा पॉइंट। और दूसरा 1, 4, यानी कि x पे 1 और y पे 4, y4 हमारा ये है, यानी कि यहाँ पे बनेगी। इन दोनों की लाइन बना लेंगे हम। देखो आप लाइन 3 में भी एक चीज नोटिस कर सकते हो, वैसे लाइन 3 भी हमारी 0 से नहीं कट के गई है, कहाँ से कट के गई है, 1 से कट के गई है, यानी कि इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं 1 होगा। देखो 1 ही दे रखा है यहाँ पे, है ना, इसका y इंटरसेप्ट भी 1 दे रखा है, इसीलिए हमारी लाइन यहाँ पे देखो ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर कट के गई है, पॉजिटिव का 1 दे रखा है ना, तो पॉजिटिव 1 से कट के गई है ना। तो हमने अपना ग्राफ वाला काम तो बना लिया, अब हम रूल ऑफ ए एंड बी के बताएंगे। उसके लिए हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर कर लेते हैं लाइंस को। हमने अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख लिया, स्लोप ए के बारे में हमको बताना है, स्लोप बी के बारे में हमको बताना है। तो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है, y = 3x - 1। इसमें हमारा स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा होगा जो x के साथ होता है ना, कंपेयर कर दो पॉजिटिव का 3। और हमारा y इंटरसेप्ट क्या होगा, जो हमारा b होता है, b हमारा क्या है इस पर -1। दूसरी हम अपनी लाइन को लिखेंगे y = 3x, इसमें हमारा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव का 3। और हमारा b क्या होगा, कुछ नहीं है, b तो 0 होगा, है ना, कुछ नहीं तो 0 होगा, ये 0 है।
इसी के साथ तीसरी इक्वेशन हमारी क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इसमें हमारा स्लोप क्या होगा, +3, और हमारा y इंटरसेप्ट क्या होगा, +1। तो इसमें आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहली चीज तो आप स्लोप ए को देखो, सारे स्लोप ना पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब सारे स्लोप हमारे क्वाड्रेंट ए से एंटर करके क्वाड्रेंट थर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी सारे स्लोप हमारे इक्वल हैं, +3 +3 +3 तीनों इक्वल है, यानी कि तीनों पैरेलल होंगे। तो तीनों के तीनों देखो लाइन पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो यही हमारा रूल ऑफ ए में हम लिख देंगे। इसके बारे में हमें ये समझ में आया कि हमारे तीनों स्लोप इक्वल हैं, इसीलिए वो तीनों पैरेलल हैं। इसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रूल ऑफ ए, वैल्यू ऑफ अ स्लोप, ये हमारा स्लोप है, इन ऑल थ्री इक्वेशन इज सेम। सेम कितना है, 3 है, वो भी पॉजिटिव का 3। सो ऑल दी 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हमारी जो स्लोप ऑफ लाइन है इक्वेशन की तीनों की +3 है, सेम है। सेम है इसीलिए कि तीनों की तीनों लाइनें जो है पैरेलल हैं, तीनों की तीनों, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट को हमको देख के समझ में आ रहा है, जो वाई की सेकंड वाली इक्वेशन है ना, ये तो 0 है, तो ये तो ओरिजिन से पास करेगी, है ना, क्योंकि 0 है इसका डिस्टेंस। और y की जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में जो b की वैल्यू है ना, वो 0 नहीं है, तो वो हमारी ओरिजिन से पास नहीं करेगी। यही हमको समझ में आया, इसी को हम लिख देंगे। रूल ऑफ b कि इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमारी y की वैल्यू क्या है, 0 है, इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, b इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी ओरिजिन से पास करेगी। और इसी के साथ हमारी इक्वेशन जो 1 एंड 3 है, ये -1 जो हमारे आई है और प्लस का 1, तो ये हमारी 0 नहीं है, इसीलिए हमारी ओरिजिन से पास नहीं करेगी। 1 एंड 3 both are b not is equal to 0, so these two line does not pass through the origin। इसी के साथ हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना 5th पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। जो हमारा लास्ट 5th पार्ट है वो हमारा दे रखा है y इज इक्वल टू -2x -3, दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x, तीसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x + 3। आइए इसको भी हम बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया आपके सामने तीनों इक्वेशन, और दोनों के दो कोऑर्डिनेट्स हमारे बनेंगे, उसके लिए मैंने ये बॉक्स भी बना के तैयार कर लिया है। इसी के साथ अब हम वैल्यूज अपने पुट करेंगे। सबसे पहले मैं x की वैल्यू अगर 0 ले लूँगा तो मेरी क्या आएगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 ले लूँगा तो ये मेरी पूरी 0 हो जाएगी, -3 आ जाएगी खाली, है ना। इसी के साथ अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूँगा तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, चलो मैं इसको लेके दिखाता हूँ। x की वैल्यू मैंने -1 ली है और y मेरी क्या दे रखी है, इस इक्वेशन में पुट करना है। पहले पूरी इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 2x - 3। इसी तरीके से -2, x की वैल्यू मैंने क्या ली है, -1 ली है, ठीक है, -1 लिया है मैंने। आप ऐसे करके देख लो, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। -2 इंटू करोगे आप -1 से, पहले ये इंटू होगा ना, क्योंकि इंटू में इसलिए पहले ये सॉल्व होगा, इंटू में सॉल्व होगा तो माइनस माइनस तो आपको प्लस हो जाएगा, और 2 × 1 आपका 2 हो जाएगा, और -3। अगले स्टेप में +2 और -3, इसमें देखो आप साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस डोमिनेंस करेगा ना,
माइनस डोमिनेंस करेगा यानी कि होगा भी माइनस, यानी कि 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा। साइन किसका आएगा भाई, बड़ा साइन किसके साथ है, बड़ा साइन माइनस का 3 है ना बड़ा, और इसके साथ क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, -1, यानी कि हमने जब x की वैल्यू -1 ली तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसी के साथ हम इस वाली इक्वेशन में अपना लेंगे पहले 1। अगर हम यहाँ पे 1 ले लेंगे x की वैल्यू को, तो हम -2 से इंटू करेंगे 1 को, तो हमारा -2 ही तो आ जाएगा। और x की वैल्यू को अगर हम 2 ले लेंगे तो -2 को इंटू करेंगे 2 से, तो हमारा 4 आएगा, वो भी किसका, नेगेटिव का आ जाएगा। इसी के साथ इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 इंटू एक्स के साथ 1 करेगा तो 2 होगा, प्लस 3 होगा तो 5 आ जाएगा। चलिए मैं इसको करके बता देता हूँ। x की वैल्यू मैंने 1 ली है और y मेरा क्या दे रखा है रिलेशन, 2x + 3। इसी में y के साथ x मैंने क्या ले लिया, 1 ले रखा है, 1 लिया मैंने, 1 + 3। सबसे पहले इंटू होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस 3, ये इजिकल टू 5 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसी के साथ x की वैल्यू मैं अब -1 लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं करके देखता हूँ। x की वैल्यू मैंने -1 ली है। ठीक है, और मेरा रिलेशन क्या दे रखा है, y इजिकल टू 2x + 3। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने कितनी ली है, -1 लिया है, प्लस 3, ये माइनस होगा तो -2 + 3 इजिकल टू ये 1 आ जाएगा। मेरा 1 क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा साइन किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ है ना, पॉजिटिव के साथ है बड़ा साइन, तो यहाँ पे तो मेरा पॉजिटिव आएगा इसीलिए। और ये माइनस हो रहा है तो माइनस और प्लस क्या होता है, मेरा माइनस हो जाता है हमेशा। ठीक है, तो मेरा आ गया यहाँ पे 1। मेरे को सभी के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 0, -3, -1, -1, 1, -2, 2, -3। सबके मेरे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। इन्हीं 2 कोऑर्डिनेट्स के बाद अब मैं अपना ग्राफ को बना दूंगा। ठीक है, ग्राफ को मैं अपना बना लूंगा। यहाँ पे मेरा ग्राफ में कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले 0 और -3, यानी कि मेरे को x पे 0 देखना है। x पे मेरा ये रहा 0 और y पे क्या है मेरा -3, y पे मेरा -3, यानी कि यहाँ पे मेरा पहला कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसको मैं ये भी लिख देता हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस, इधर वाला नेगेटिव होता है इसलिए डैश, इधर वाला भी नेगेटिव होता है इसलिए डैश। मेरी एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बन गई थी 0, -3 की। ठीक है, दूसरी कोऑर्डिनेट -1, यानी कि -1 x पे ये रहा और y पे -1 ये रहा। अब इन दोनों को मैं लाइन से खींच लूँगा। अब मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स पे लाइन ड्रॉ कर लूँगा, बस ध्यान से। इसको मैं नाम दे दूँगा L1 का। इसी के साथ अपनी सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, 1, -2, यानी कि x पे मुझे 1 देखना है और y पे मुझे -2 देखना है। ठीक है, x की वैल्यू मेरी 1 दे रखी है और y की वैल्यू मेरी -2 दे रखी है। -2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ बन जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट 2, -4, 2 मेरा यहाँ पे दे रखा है x पे और y मेरा -4 दे रखा है यहाँ पे दे रखा है, तो दोनों को मिक्स कर दूंगा, मेरा यहाँ बन जाएगा। इन 2 कोऑर्डिनेट्स पे भी लाइन खींच लेता हूँ। इसको मैं लाइन अपना नाम दे देता हूँ L2 का। अगले कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या दे रखे हैं, 1, 5, यानी कि x पे मेरा 1 और y पे मेरा 5। y मेरा कहाँ पे, इस बार ये है, y मेरा ये रहा 5। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पे कहीं पॉइंट्स मिलेंगे। इसी के साथ अगले कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या है, -1, 1, -1 x का ये रहा और 1 मेरा y का ये रहा। इन 2 कोऑर्डिनेट्स को मैं मिला लूँगा। इसको मैं नाम दे दूंगा अपना L3 का। इसका भी मैंने ग्राफ बना लिया। अब इसके भी मैं अपने रूल ऑफ ए और बी बता दूंगा अभी लिख के। ठीक है, मैंने अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख लिया है और रूल हमें बताने ए के बारे में, स्लोप यहाँ लिख दिया है मैंने, वाई इंटरसेप्ट भी यहाँ लिख दिया है। पहली इक्वेशन को मैं अपना कंपेयर कर लूँगा। पहली इक्वेशन क्या दे रखा है मेरे को, y इजिकल टू -2x -3,
ठीक है। पहली इक्वेशन आप अपने क्वेश्चन में से भी देख लेना, बाकी मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखी है ये पहली इक्वेशन। तो इस पहली इक्वेशन में मेरी स्लोप ए की वैल्यू कितनी निकल के आती है, -2 निकल के आ रहा है, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, बी की वैल्यू -3 निकल के आ रही है। इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन को अपनी कंपेयर कर लूँगा, y = -2x। इसमें मेरी स्लोप की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, -2 निकल के आ रही है, और b की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे मेरी 0 हो गई है ना। और इसी के साथ तीसरी इक्वेशन को भी मैं कंपेयर कर लूँगा, y = 2x + 3। इसमें मेरी a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, स्लोप की 2 निकल के आ रही है, और यहाँ पे मेरी y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, मतलब b और y एक ही बात है, y इंटरसेप्ट और b से हम डिनोट करते हैं, इसलिए b की वैल्यू मेरी 3 निकल के आ रही है। सबसे पहले तो इन वैल्यूज को आपको देख के समझ में ये आ रहा होगा, पहली इक्वेशन और दूसरी, यानी कि पहली ब्लू वाली लाइन है और दूसरी ग्रीन वाली लाइन है, दोनों ही लाइन में नेगेटिव दे रखा है। नेगेटिव का मतलब स्लोप सेकंड से स्टार्ट होकर स्लोप फोर्थ में जा रहा होगा, ये दिखा रहा है। और ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये हमारी लाइन क्वाड्रेंट फर्स्ट से स्टार्ट होकर क्वाड्रेंट थर्ड में जा रही होगी, ऐसे ही जा रही है। और जो पहली दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है ना, -2 है ना, दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तो ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब होता है ऐसे, इनके बीच में आपस में 90 डिग्री का डिस्टेंस हो, 90 डिग्री बनाते हैं आपस के बीच में, है ना, 90 डिग्री। और y इंटरसेप्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है, पहली बात तो ये 0 है, 0 का मतलब सेकंड इक्वेशन, यानी कि ये वाली 0 है तो हमारी यहाँ से 0 से पास कर रही होगी, है ना। और ये दोनों 0 नहीं है तो ये 0 से नहीं कहीं और से पास कर रहे होंगे, देखो ये भी कहीं और से पास कर रहा है और ये भी कहीं और से पास कर रहा है। और इसका मतलब, और मैंने आपको बताया था ना, अगर ये -3 है, y इंटरसेप्ट यानी कि ओरिजिन से -3, ओरिजिन से -3 यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। हमको रोल ए और बी बताने हैं ना, तो सबसे पहले हम रोल ए का बता देंगे। रोल ए में क्या बता देंगे हम, कि पहली और दूसरी इक्वेशन तो सेम है, इक्वल है, इसीलिए ये आपस में पैरेलल होंगी। और ए और 2 और तीसरी इक्वेशन क्या है, अलग है, इसीलिए वो पैरेलल नहीं होंगी। रोल ऑफ ए इन इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी, a = -2 है ना, ये दोनों तो सेम तो पैरेलल होंगी। सो दिस लाइन्स आर पैरेलल। और इसी के साथ हमारी जो अगली तीसरी वाली इक्वेशन है वो हमारी पैरेलल नहीं होंगी। और हम क्या बता सकते हैं, जो हमारे अब रोल ऑफ बी के बारे में बता देते हैं हम, ए के बारे में तो इतना बहुत है, कोई ज़रूरी नहीं है, कितना भी बता सकते हो उतना ही होता है। रोल बी के बारे में क्या बता सकते हैं कि भाई सेकंड इक्वेशन हमारी 0 है, बी की वैल्यू इसमें y इंटरसेप्ट 0 है, तो हमारी ये ओरिजिन से पास करेगी, है ना। इन इक्वेशन सेकंड बी हमारा कितना है, 0 है, इसका मतलब सो दीज लाइन विल passing through the origin। और क्या बता रहा है, ये दोनों हमारे 0 नहीं है, इसीलिए ये 0 से ये ओरिजिन से पास नहीं करेंगे, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। इसीलिए इन इक्वेशन 1 एंड 3 बी इसका इक्वल नहीं है ना 0 से, नॉट इक्वल टू 0, सो दे will not pass through the origin। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना बस वीडियो को, इससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है ना। बस एक आपसे लाइक ही मांग रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, आपका जो आज का क्वेश्चन है ना होमवर्क, वो ये वाला क्वेश्चन है। आपको x की वैल्यू -1 पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में x की जगह -1 पुट करके आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू जो भी आपकी आएगी ना, आप आंसर कमेंट में करना। अगर आपकी वैल्यू -1 आएगी तो आपको कमेंट करना है बढ़िया सर। अगर आपकी वैल्यू -2 आएगी तो आपको कमेंट करना है नाइस सर। इसका मतलब जो भी आपका सही आंसर होगा मैं समझ जाऊँगा कि आपकी आंसर क्या है, और मैं उसको लाइक करूँगा और साथ ही मैं कमेंट भी करूँगा। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक करना मत भूलना, लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।